जे इन्वेस्टर कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम एक नई कंपनी का एनालिसिस करेंगे। वैसे तो इसमें दो कंपनी है, लेकिन जो एम के ग्लोबल है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने ये क्यों कहा है। तो एम के ग्लोबल क्या है दोस्तों, तो ये जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग है, एसेट मैनेजमेंट है, वेल्थ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, सक्सेशन प्लानिंग है, इस तरीके की सर्विसेज देती है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो कंपनियां हैं वो सेंटिमेंट्स पे चलती हैं, रिजल्ट्स सेंटिमेंट के भरोसे चलते हैं। तो जैसे कई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, जैसे आपका जो जेफरीज है, उसके बाद नोमुरा है, नुवामा है, मोतीलाल ओसवाल है, ये सारे अपने ना कुछ रिपोर्ट्स एनालिसिस करते हैं रिपोर्ट्स में। तो ये कुछ कंपनीज के बारे में बताते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, एमके। तो एमके ने अपनी रिपोर्ट्स में दो कंपनियों का रखा है, जिसमें आरईसी है और पीएफसी है। और उनका ये कहना है कि ये शेयर जो है करंट लेवल से 31% तक बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो अगर कोई कंपनी अपनी रिपोर्ट्स में ये कह रही है तो उसने कुछ रीजंस भी दिए होंगे। इस वीडियो में हम उन रीजंस की बात करेंगे कि ऐसा उनको क्यों लगता है। और दोनों ही कंपनियां जो दोस्तों हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अगर मैं बात करूं पीएफसी की तो 1,53,000 करोड़ की मार्केट कैप है। प्लस अगर मैं आरईसी की बात करूं तो 1,41,000 करोड़ की मार्केट कैप है। एक का प्राइस चलता हुआ 465 और दूसरे का प्राइस चलता हुआ 538 दोस्तों। ये दोनों ही कंपनी जो है दोस्तों फाइनेंशियली जो है पावर सेक्टर को बूस्ट करने का प्रयास करती हैं। गवर्नमेंट कंपनीज हैं और इनकी कोशिश ये रहती है कि जिस तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी हो, फॉसिल फ्यूल से बनने वाली एनर्जी हो, उनको फाइनेंस करना उस तरीके की कंपनीज को दोस्तों। तो एमके ने प्राइस टारगेट सेट किया है एक का 650 आरईसी का, और टारगेट प्राइस सेट किया है पीएफसी का 600 रुपए का दोस्तों। और वो ये बोलते हैं कि ये जो थर्सडे का क्लोजिंग लेवल है उसके बाद से प्राइस जो है बढ़ सकता है। तो एक का प्राइस 25% बढ़ सकता है, एक का 31% बढ़ सकता है दोस्तों। और दोस्तों मैं ये मानता हूं कि पावर सेक्टर में आने वाले समय में बहुत अभी ग्रोथ बाकी है दोस्तों। अगर आप इन कंपनीज के शेयर को देखेंगे तो इनका जो पी है वो अपने जो पीयर्स हैं उसमें बड़ा लो पी चलता हुआ दोस्तों। तो उन्होंने 3 फैक्टर को उन्होंने कंसीडर किया है कि जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि ये कंपनीज जो हैं एक 25% और 31% का रिटर्न दे सकती है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं पीएफसी कंपनी को, तो पीएफसी कंपनी को गवर्नमेंट से महारत्ना एक कैटेगरी होती है, जैसे नवरत्न होता है, मिनी नवरत्न होता है, ऐसे ही उसका एक कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ है। तो इनको जब वो स्टेटस मिला था तो वो अक्टूबर 21 को मिला था फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पीएफसी और आरईसी को आप रडार में रख सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट किसी भी तरीके का अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो पहला रीजन ये बताते हैं ये कि 33 लाख करोड़ का कैपेक्स है FY23 से 32 तक, चाहे वो जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ग्रोथ जो रनवे है वो बहुत लॉन्ग है और विजिबिलिटी भी बहुत हाई है। दूसरा ये मानते हैं कि जो लेसन लर्न किया है इन्होंने प्रीवियस साइकिल से, तो प्रोजेक्ट जेस्टेशन रिस्क है, पीपीए, एफएसए रिस्क एंड सो ऑन। तो a host of central government driven reforms addressing the sustainability issue in the sector by attempting to resolve the burning issues who pays the bill। तो दोस्तों ये जो पीएफसी और ये जो आरईसी है ये चाहती है कि क्वालिटी जो है वो इशू की जाए, एसेट की जो क्वालिटी है। हेंस इनको एक कॉन्फिडेंस लगता है पीएफसी और आरईसी में। और जो बैंक्स हैं पावर स्पेस में ग्रेजुअल डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच अडॉप्टेड बाय पीएफसी एंड आरईसी। तो पीएफसी आरईसी प्लस क्या है, इंफ्रा स्पेस में भी लोन जो है वो सैंक्शन करने लगी है अपार्ट फ्रॉम दिस पावर सेक्टर। तो ये इनका दूसरा रीजन है। और अगर हम तीसरे रीजन की बात करें तो उन्होंने बोला है कि जो वैल्यूएशंस हैं डिस्पाइट बीइंग हायर 1 ईयर फॉरवर्ड December 2025 एस्टिमेटेड प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 है फॉर आरईसी एंड 1.14 है स्टैंड अलोन पीएफसी। लॉन्ग टर्म मीडियन 0.7x है दोस्तों। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो ये अभी इतने हाई वैल्यू पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये डबल डिजिट लोन ग्रोथ देखते हैं, स्टेबल मार्जिन्स देखते हैं, एसेट क्वालिटी को इंप्रूव होता हुआ देख रहे हैं। तो एमके को ये ऐसा लगता है, जो एमके की रिपोर्ट है, कि सेक्टर प्लेयर्स कंटिन्यू टू ट्रेड एट अ डिस्काउंट टू दियर बुक वैल्यू। तो दोस्तों जैसे दो मेन रेशियोज होते हैं जब आप किसी इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, एक होता है प्राइस टू अर्निंग, एक होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो जो उनकी बुक वैल्यू है उसके कंपैरिजन में जो प्राइस है
वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो इट मीन्स ये जो शेयर है ये सस्ते हैं दोस्तों। तो आप इनको अपने डार में रख सकते हैं, और अगर आपको कंटेंट